पक्ष ने कहा ये देवी देवता की जमीन। अली कादरी जी के पास मुझे जाना है, अली कादरी के पास मुझे जाना है। ठीक है, नहीं बस प्लीज, मैं ये कह रहा हूं भाई, जिस औरंगजेब ने इतने मंदिर तोड़े उसकी नियति यही होनी थी कि उसकी मजार पर भी कोई नहीं जाएगा, कब्र पर भी कोई नहीं जाएगा, ये हो गया। अब मुझे बताइए अली कादरी जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं वो जोड़ ही दीजिए, और साथ ही ये बता दीजिए कि क्या अगर जैसा शोएब जमाई कह रहे हैं कि भाई कोर्ट की चलेगी, संविधान की चलेगी, कोर्ट कहेगा कि मथुरा में वीडियोग्राफी करा लीजिए, तो उससे दिक्कत होगी कि नहीं होगी? देखिए सर, अभी आपको मैं कहा, लेकिन मुझ पर आरोप भी लगा दिया आप चैनल पर बैठ करके, जो है मैंने धमकी दी। मैं कभी धमकी देने वालों में से नहीं हूं, मैं संविधान के दायरे में रहकर बात करता हूं। रहा सवाल के ऑर्डर आने तक ना उसको मंदिर कहा जा सकता है, ये बात मैं आपको कह रहा हूं। ये ज्ञान व्यापी का जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। पहले सुप्रीम कोर्ट कबूल करेगा नहीं करेगा, जब फैसला आएगा तब की बात है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को कोर्ट के आदर में कबूल किया। अगर ये भी ऐसे कुछ होता है तो फिर सारे देश को मानना है, अकेले अली कादरी को या जो है शोएब जमाई को मानना नहीं है, सबको मानना पड़ेगा। और रही बात सर, औरंगजेब की मजार पे जाने से तकलीफ हो गई, गांधी के हथियारों को हम जो है फूल माला चढ़ाते हैं, क्या ये भी भूल गए? हमारे अपने संसद में बैठने वाले आदरणीय सांसद जिसको हम कहते हैं, वो लोग जो है गोडसे को क्या से क्या बना दिए, जब आप लोगों को तकलीफ नहीं हुई। अगर अकबर उवैसी साहब औरंगजेब के पास जाकर फूल चढ़ाते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, तो इतनी तकलीफ की क्या बात है इसमें? हम गांधी जी के कातिल को तो ऊपर चढ़ा रहे हैं, लेकिन औरंगजेब करने जाने से तकलीफ हो जाती है। नहीं पहली एक मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। मुझे ये बताइए, अभी 2 प्रश्न का जवाब रह गया। ओवैसी कह रहे हैं हम एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते, अभी सर्वे हुआ नहीं, वीडियोग्राफी हुई नहीं, मस्जिद खोने की बात कर रहे हैं। इससे तो लोगों को और यकीन हो जाएगा कि उनको पता है अंदर क्या मिलना है और मस्जिद जो है वो हाथ से निकल जाएगी। ओवैसी साहब ने तो पहले ही सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी, इसका मतलब। देखिए सुशांत जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो माजी के जो तजुर्बे है, माजी में जो मुसलमानों पर गुजरा है, उसको देखते हुए ओवैसी साहब ने अपनी टिप्पणी की है। तो रहा सवाल के और एक मस्जिद नहीं खोना चाहते, क्या इशारा जो है बाबरी मस्जिद की तरफ था, और बाबरी मस्जिद का आदेश सुप्रीम कोर्ट का था, जिसकी बिना पर हिंदुस्तान का सारा मुसलमान कोर्ट का आदर करते हुए उस आदेश को माना। आपने देखा कि किसी किस्म की कोई भी वहां पर घटना पेश नहीं आई जब आदेश आया। अब रहा सवाल के ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो भी वीडियोग्राफी है, तो ओवैसी साहब की ही बात को मैं लेकर चलता हूं कि वो कह रहे हैं कि 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसका सीधे सीधे उल्लंघन है। और अभी ज्ञान व्यापी मस्जिद के जो एडवोकेट है वो कह रहे थे कि जो है सुप्रीम कोर्ट में भी लिस्टिंग नहीं हुई, अब कल तो सैटरडे है, अब उसके बाद संडे, तो सीधे सीधे वो बात गई मंडे पर। देखिए साहब, हिंदू पक्ष का ये हक था कि वो कोर्ट को जाए और अपनी बात रखे, उनको ऑर्डर मिला। अब ये भी हमारा अपना संवैधानिक हक है कि अंजुमन कमेटी चाहे हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से क्या आदेश आता है देखना है। लेकिन ये बात तो तय है सर कि वर्शिप एक्ट के तहत जो है टाइटल तो बदला नहीं जाएगा, अब उस पर तो सुप्रीम कोर्ट में कोई बहस होने वाली है नहीं। तो मेरा अपना मानना ये है, तो मामला सर तब जाएगा जब वहां अंदर क्या मिलेगा और नहीं मिलेगा, और उस पर वर्शिप एक्ट तक जाना है या नहीं जाना है पे निर्भर करेगा। लेकिन बिना वर्शिप एक्ट पर गए, क्योंकि वीडियोग्राफी पर तो वर्शिप एक्ट में कोई रोक है नहीं, बिना अली कादरी जी, क्या आपने जीवन में कोई मस्जिद देखी है जिसकी दीवार पर भगवान की मूर्ति हो? देखिए साहब, मस्जिद में तो भगवान की मूर्ति मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन ये जरूर देखा है कि मंदिर और मस्जिद बाजू बाजू रहे। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सुनिए जरा, मुझे बोलने दीजिए सर, अब काफी देर से आप लोग मुझे बैठा कर रखे, मुझे बोलने दीजिए। अब मैं ये कह रहा हूं सर कि मंदिर और मस्जिद दोनों बाजू बाजू तो होते हैं। ठीक। अभी जैसे कि डॉक्टर शोएब जमाई ने कहा कि हो सकता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों बाजू सटे हुए हो और मंदिर की दीवार पर मूर्ति हो। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, ये जो विवाद दिन ब दिन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, ये विवाद को जो है संवाद के जरिए हल क्यों नहीं किया जाता? मैं इससे पहले भी आपके चैनल के जरिए बात कहा हूं कि हमारे आदरणीय मोदी जी है, अमित शाह जी है, जितने सूफी मुस्लिम है, उलमा है, धर्मगुरु हिंदुओं के हैं,
अरे सारे बैठे संवाद करें सर। ये क्यों आखिर देश में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, एक दूसरे को दुश्मन बना रहे हैं। कल के दिन अगर हम ये कह दे कि संसद भवन पर गुम्बद बनी हुई है, लिहाजा यहां पर मस्जिद थी, अब ये संसद भवन हमें नमाज पढ़ने दे दो, क्या मानेंगे आप बात को? नहीं मानेंगे। कोर्ट का फैसला है सर, ऐसे नहीं होगा सर। सर कोर्ट का फैसला है, कोर्ट को भी देश की एकता अखंड कहां है, करा लो सर्वे। सुनिए मैं मिसाल दे रहा हूं, संसद की तरह की एक मिसाल दे रहा हूं, सुनिए। वो मिसाल गड़बड़। और दूसरी बात आगे बताइए। और दूसरी बात आप ही जैसे कि शोएब जमाई साहब ने कहा कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मस्जिद की कोई चीज, मंदिर की कोई चीज मिली नहीं। बिल्कुल यही तो इसी पर कंप्लीट कर ले, अरे तो आप जवाब दे दीजिएगा, फिर क्या दोनों की बात रह जाएगी। आस्था की बुनियाद पर फैसला हुआ, मुसलमानों ने देश की अखंडता के लिए फैसले को कबूल किया, किस लिए कि देश में इत्तेहाद बाकी रहे। लेकिन आए दिन अगर ये मुद्दे उठते रहेंगे तो हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है सर, एक आध बार हम आस्था को मान सकते हैं, लेकिन बार बार मुसलमानों की इबादत गाहों पर हमले होंगे, ये खतई तौर पर। अच्छा अली कादरी जी, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट सर, आपका दिल इतना बड़ा नहीं है कि आप जो है वो बार बार इसको मान लेंगे, और आप ये मानते हैं कि इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि आप उनके हिंदुओं का दिल जो है वो 6-8 दिल मिलकर बना है, और मुसलमान का दिल इतना सा है? ना, ये आपका दावा है ना, प्रूफ कहां से हुआ? अरे भाई प्रूफ कोर्ट में होगा, आप तो पहले ही कह रहे हैं कि हो भी जाएगा तो हमारा दिल बड़ा नहीं है। दिल बड़ा करना पड़ेगा सर, क्योंकि आपका दिल आपसे चलेगा इस देश के कानून के हिसाब से। ना सुनिए, यकीनन दिलो जान के साथ कानून और देश के साथ है, लेकिन आपको यह बताना चाहूंगा मैं कि जब सुनवाई होगी नहीं तो फिर आप प्रूफ करेंगे कहां से? तो सीधे सीधे ये बतलाइए ना कि आपके बहुमत का पूरा फायदा उठाते हुए एक्ट में तब्दीली लाएंगे, यही करना चाहते हैं। वो तो स्टेप 2 है ना सर, वो तो स्टेप 2 है। मिल गए तो भी वो मंदिर था या नहीं था इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब मानेंगे। यकीनन हमारे कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। गर्दा उड़ा दिया एकदम। अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया सुशांत जी की नहीं भाई वो मस्जिद ही रहेगी, वो मंदिर नहीं होगी, मस्जिद रहेगी या नहीं रहेगी